Assalamu alaikum class 5. Good morning. I hope you all are fine. Kindly take out your science book. Today we are going to start lesson number 3 and the topic is seed structure and germination. Seed structure बीज की बनावट and germination और उसका नमू पाना यानी कि उसका उगना. Today our objective is the structure and function of a seed. We will discuss the structure बनावट and फंक्शन फेल. आज हम बीज की बनावट और उसके फेल के बारे में बात करेंगे. ओके. सीड्स आर फॉर्म्ड इन फ्रूट्स और इन कोन्स. इन फ्लावरिंग प्लांट्स these are present in flowers, while in conifers they are found in cones. As you know that seeds are found in fruits. सीड्स कहाँ होते हैं? सीड्स तो फ्रूट्स के अंदर होते हैं ना. और फ्रूट्स कहाँ से आते हैं? जब फ्लावर्स की वजह से हमें सीड्स मिलते हैं. ठीक है. फ्लावर्स जो हैं राइपन होके सीड्स में ट्रांसफ़र हो जाते हैं. जब उनकी ओवरी जो है वो पक जाती है फ्लावर्स की, तो वो फ्रूट्स में ट्रांसफ़र हो जाती है. एंड दोज हु डोंट हैव फ्लावर्स, यानी कि ऐसे प्लांट्स जो फ्लावर बियरिंग नहीं है, जिनके ऊपर फ्लावर्स नहीं होते, उनके ऊपर कोन्स होती हैं, उनके अंदर सीड्स. इस तरह के जो प्लांट्स हैं उनके जो कॉनिफर्स हैं उनके अंदर सीड्स कहाँ होते हैं? उनकी कोन्स के अंदर होते हैं. Seeds are of two types. Monocots having one cotyledon. Examples are onion, corn, rice, maize. And dicots having two cotyledons. Examples apple seed, gram seed, French beans. Okay, we have learned in our last lecture that seeds are of two types. Seeds दो तरह के होते हैं ना. ठीक है. एक मोनोकॉट्स होते हैं. मोनो मीन्स वन. दोज हु हैव वन कॉटिलेडन. ठीक है. जिनके अंदर एक दाल होती है, जिसमें मैंने आपको एग्जांपल दी है अनियन की, राइस, कॉर्न, मेज. ठीक है. दीज आर प्लांट्स दोज हु हैव वन कॉटिलेडन इन देयर सीड. ठीक है. और डाइकॉट्स क्या है? डाई मीन्स टू. ऐसे प्लांट्स जिनके सीड्स के अंदर दो दालें होंगी. ठीक है. टू कॉटिलेडन्स होंगे. और उनमें एग्जाम्पल्स क्या है? एप्पल सीड है. ठीक है. ग्राम सीड है, चने का बीज है. फ्रेंच बीन्स हैं. ठीक है. दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ प्लांट्स दोज हु हैव डाइकॉट्स मीन्स टू कॉटिलेडन्स इन देयर सीड. ठीक है. सीड स्ट्रक्चर. Seed play important role in reproduction of plants. New plant arises from a seed. We all know that seeds are very much important. अगर सीड्स नहीं होंगे तो न्यू प्लांट्स ग्रो नहीं कर सकते. ठीक है. रिप्रोडक्शन, अगेन रिप्रोडक्शन इज़ अ प्रोसेस बाय विच न्यू यंग प्लांट्स आर फॉर्म्ड. ठीक है. रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स क्या है? रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए न्यू प्लांट्स, बेबी प्लांट्स बनते हैं. ठीक है. और वो बेबी प्लांट्स कैसे बनते हैं? विद द हेल्प ऑफ द सीड्स. ठीक है. सीड्स की मदद से. द सीड कंसिस्ट ऑफ ए मिनिएचर प्लांट, द एम्ब्रियो एंड टू लीव्स. ठीक है. सीड के अंदर क्या होता है? सीड के अंदर एक मिनिएचर प्लांट, एक बेबी प्लांट होता है जिसे हम बोलते हैं एम्ब्रियो. एंड टू लीव्स, और दो पत्ते होते हैं, नोन एज कॉटिलेडन्स. कॉटिलेडन्स अभी हम पीछे बात करके आ रहे हैं. कॉटिलेडन द स्टोर्ड फूड फॉर द सीड, द स्टोर्ड फूड फॉर द बेबी प्लांट. ठीक है. स्टोर्ड फूड है वो बेबी प्लांट के लिए, एम्ब्रियो के लिए. ठीक है. ईच सीड कंटेन्स, सीड के अंदर कितने हिस्से होते हैं? ठीक है. सीड के कितने हिस्से होते हैं? एक कॉमन सीड के कितने हिस्से होते हैं? सीड कोट, द हार्ड टफ कवरिंग. ठीक है. उसे क्या कहते हैं? सीड कोट या सीड का छिलका. माइक्रोपाइल. ठीक है. माइक्रोपाइल, देयर इज़ ए स्मॉल टाइनी होल. सीड के अंदर यहाँ पर एक छोटा सा होल होता है जिसके ज़रिए सीड एब्जॉर्ब द वाटर. ठीक है. जिसके ज़रिए सीड पानी लेता है. एम्ब्रियो. एम्ब्रियो हैज़ फॉलोइंग थ्री पार्ट्स. एम्ब्रियो के भी एम्ब्रियो अ बेबी प्लांट इनसाइड द सीड. ठीक है. एम्ब्रियो क्या है? बेबी प्लांट है सीड के अंदर. उसके आगे फर्दर थ्री पार्ट्स होते हैं, प्लम्यूल, रेडिकल एंड वन और टू कॉटिलेडन्स. प्लम्यूल द शूट. ठीक है. शूट द स्टेम. रेडिकल द बेबी रूट, जिससे रूट्स बनती हैं आगे फर्दर. ठीक है. एंड वन और टू कॉटिलेडन्स. कॉटिलेडन्स द स्टोर फूड फॉर द बेबी प्लांट, एम्ब्रियो. ठीक है. एक सीड के भी हमने क्या बात की कि सीड्स आते कहाँ से? सीड्स फॉर्म होते हैं फ्रूट्स के अंदर. ठीक है। फ्रूट्स कैसे बनते हैं? फ्रूट्स फ्लावर्स
ही फ्लावर्स की बॉडी जब ट्रांसफॉर्म होती है, यानी कि फ्लावर से ही फ्रूट्स बनते हैं और फिर फ्रूट्स के अंदर सीड्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। सीड्स 2 तरह के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, मोनोकॉट्स होते हैं और डाइकॉट्स होते हैं। मोनोकॉट्स हैविंग 1 कॉटिलेडन एंड डाइकॉट्स हैविंग 2 कॉटिलेडन। देन एक सीड का स्ट्रक्चर क्या है, सीड के अंदर ये 3 बेसिक पार्ट्स होंगे। सीड कोट होगा, यानी कि बाहर सीड का छिलका होगा जो कि बेबी प्लांट को सेव करने के लिए, ठीक है, बेबी प्लांट की हिफाजत करने के लिए, एम्ब्रियो की हिफाजत करने के लिए। माइक्रोपाइल होगा, माइक्रोपाइल एक स्मॉल होल, ठीक है, जिसके ज़रिए वाटर एंटर होगा इनटू द सीड। देन एम्ब्रियो द बेबी प्लांट और बेबी प्लांट के आगे से हिस्से हैं। प्लाम्यूल है, रेडिकल एंड कॉटिलेडन्स। कॉटिलेडन्स आर द स्टोर्ड फूड। कॉटिलेडन स्टोर्ड फूड है फॉर द प्लांट। हियर इज द इमेज ऑफ ए सीड, ठीक है। सीड की क्या स्ट्रक्चर है उसको हम डिस्कस करते हैं इसमें। एपिकॉटल एंड डाइकॉटल। एपिकॉटल एंड डाइकॉटल आर द 2 पार्ट्स ऑफ ए प्लम्यूल, ठीक है। ये प्लम्यूल के ही 2 हिस्से होते हैं। एम्ब्रियो बेबी प्लांट की शूट यानी कि स्टेम में से फॉर्म होगी। रेडिकल एम्ब्रियो की रूट्स इससे बनेंगी न्यू प्लांट की, ठीक है। माइक्रोपाइल होल थ्रू विच वाटर कैन एंटर इन द सीड। कॉटिलेडन 1 और 2 कंटेन्स फूड, ठीक है। वो कॉटिलेडन चाहे 1 हो चाहे 2 हो, वो क्या है, बेबी प्लांट के लिए स्टोर्ड फूड है। टेस्टा सीड कोट का दूसरा नाम टेस्टा भी है, ठीक है। वी कॉल सीड कोट एज टेस्टा। नाउ द बीन सीड स्ट्रक्चर। Bean seed structure. In this lesson we will discuss the French bean and the maize seed, ठीक है। हम इसके इस लेसन नंबर 3 में डिस्कस करेंगे मेज सीड को। मेज सीड जो कि एक मोनोकॉट है, ठीक है। छली का दाना मोनोकॉट की एग्जांपल है ना। हम उसके स्ट्रक्चर को, जर्मिनेशन को डिस्कस करेंगे एंड वी विल डिस्कस द बीन सीड, ठीक है। बीन सीड को हम डिस्कस करेंगे जो कि एक डाइकॉट सीड है, ठीक है। सो टुडे वी विल डिस्कस द bean seed. In dicotyledonous plants such as beans, the seed consists of a miniature plant, the embryo, and 2 leaves, cotyledons, which contain the seed food reserves. ठीक है, as in the last slide I told you that a dicotyledonous plant having 2 cotyledons in the seed, ठीक है। ऐसे प्लांट्स जिनके सीड के अंदर 2 दालें होती हैं, जैसे कि बीन्स। द सीड कंसिस्ट ऑफ ए मिनिएचर प्लांट, उसके अंदर एक छोटा सा बेबी प्लांट होता है जिसे हम बोलते हैं एम्ब्रियो। उसके अंदर 2 कॉटिलेडन्स होते हैं। कॉटिलेडन्स क्या हैं, उस बेबी प्लांट के लिए स्टोर्ड फूड है, जो कि अल्लाह ताला ने, जब तक वो प्लांट अपनी फूड खुद प्रिपेयर करने के काबिल नहीं हो जाता, एज वी ऑल नो दैट प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड। प्लांट्स तो अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं ना, बाय प्रोसेस जिसे हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। और इन फोटोसिंथेसिस प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल एंड सनलाइट। विद द हेल्प ऑफ दीज 4 थिंग्स प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, ठीक है। इन 4 चीज़ों की मदद से प्लांट्स अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। और जो क्लोरोफिल है वो कहाँ होता है, क्लोरोफिल इज़ ए ग्रीन पिगमेंट दैट इज़ प्रेजेंट इन द लीव्स, ठीक है। तो जब तक प्लांट अपनी फूड खुद प्रिपेयर करने के काबिल नहीं होता, जब तक लीव्स नहीं उसके ऊपर आ जाते, तो वो कहाँ से फूड लेगा, वो कैसे अपनी ग्रोथ करेगा। तो अल्लाह ताला ने उसके सीड के अंदर ही उसको स्टोर्ड फूड दे दी है, ठीक है, ताकि जब तक उसके लीव्स फॉर्म ना हो जाए वो उस स्टोर्ड फूड को यूज़ करते हुए अपनी ग्रोथ जारी रख सके, ठीक है। सो द आउटर कवरिंग ऑफ सीड इज़ टफ and hard coat which protects embryo from unfavorable condition. As I told you, there is a hard coat outside the seed that protects the embryo, ठीक है। सीड के बाहर एक हार्ड सख्त छिलका होता है जिसे हम बोलते हैं सीड कोट या टेस्टा, जो कि सीड की हिफाजत करता है। देयर इज़ ए स्मॉल होल इन द टेस्टा फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। और सीड कोट के अंदर, टेस्टा के अंदर एक छोटा सा टाइनी सा होल होता है जो जिसकी वजह से सीड एब्जॉर्ब करता है वाटर फ्रॉम द सॉइल। दिस होल इज़ नोन एज माइक्रोपाइल, जिसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइल। इनसाइड द सीड कोट देयर इज़ ए टाइनी प्लांट कॉल्ड एम्ब्रियो। सीड कोट के अंदर एक छोटा सा बेबी प्लांट होता है जिसे हम बोलते हैं एम्ब्रियो, और उसके आगे से 3 पार्ट्स हैं, फर्दर 3 पार्ट्स हैं। अ रेडिकल, जो कि डेवलप होके रूट्स में ट्रांसफ़र होती है, विच इज़ एक्चुअली टाइनी रूट। अ प्लम्यूल विच हैज़ 3 पार्ट्स। आई टोल्ड यू क्या पार्ट्स थे,
प्लाम्यूल विच इज़ एक्चुअली ए शूट, उसके आगे से 2 पार्ट्स थे, मैंने आपको बताया था एपिकॉटल एंड हाइपोकॉटल, ठीक है। एपिकॉटल इट बिकम शूट, लीव्स एंड स्टेम, एंड हाइपोकॉटल इट्स ए कनेक्शन बिटवीन द कॉटिलेडन एंड द रेडिकल, ठीक है। एंड 2 कॉटिलेडन्स विच कंटेन स्टोर्ड फूड, कॉटिलेडन्स क्या है, स्टोर्ड फूड है फॉर द एम्ब्रियो, बेबी प्लांट के लिए स्टोर हुई फूड है कॉटिलेडन। सो दीज आर 3 पार्ट्स ऑफ एन एम्ब्रियो, ठीक है, ये 3 पार्ट्स है एम्ब्रियो के, रेडिकल, प्लाम्यूल एंड कॉटिलेडन्स। सीड जर्मिनेशन, ठीक है, सीड का नमो पाना या सीड का उगना, ठीक है। अब वो क्या है, जर्मिनेशन इज़ ए प्रोसेस बाय विच द एम्ब्रियो ग्रोज एंड डेवलप्स इनटू ए न्यू प्लांट। सीड जर्मिनेशन क्या है, सीड जर्मिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए एम्ब्रियो, द बेबी प्लांट इनसाइड द सीड ग्रोज, बढ़ता है और डेवलप हो जाता है न्यू प्लांट में, ठीक है। जो सीड के अंदर एक बेबी प्लांट है वो ग्रो करके न्यू प्लांट में ट्रांसफ़र हो जाता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सीड जर्मिनेशन। द एनर्जी एंड द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ कम फ्रॉम द स्टोर्ड फूड इन द कॉटिलेडन। एज आई टोल्ड यू कि जब तक प्लांट अब इस काबिल नहीं होता कि वो अपनी फूड खुद प्रिपेयर कर सके, तो उसके अंदर तब तक वो कॉटिलेडन्स में जो स्टोर्ड फूड है अल्लाह ताला की तरफ से उसको यूज़ करते हैं, ठीक है, फॉर देयर ग्रोथ। वट आर द फैक्टर्स रिक्वायर्ड फॉर दिस सीड जर्मिनेशन, ठीक है। सीड जर्मिनेशन के लिए क्या फैक्टर्स हों कि सीड ग्रो कर सीड जर्मिनेट करे, ठीक है। These are some factors. Some seeds need light for germination. कुछ seeds होते हैं जो लाइट में जर्मिनेट करना स्टार्ट करते हैं, यानी कि नमू पाना, उगना स्टार्ट करते हैं। बट मोस्ट सीड्स जर्मिनेट इन द एब्सेंस ऑफ लाइट, लेकिन बहुत सारे ऐसे सीड्स हैं जो लाइट के बगैर भी जर्मिनेट होते हैं। द एसेंशियल फैक्टर्स फॉर सीड जर्मिनेशन आर वाटर, oxygen and temperature. These are 3 essential things that a seed needs to germinate, ठीक है। ये वो 3 चीज़ें हैं जिनकी सीड को ज़रूरत होती है जर्मिनेट करने के लिए। वाटर, पानी, पानी होगा तो सीड जर्मिनेट करेगा। ऑक्सीजन, टेम्परेचर, ठीक है, वार्मथ चाहिए होती है सीड को जर्मिनेट करने के लिए। Germination of a bean seed. These are some steps. Okay. Number 1, bean seed absorbs water through micropyle and swells when it is sown in the soil. ठीक है, bean seed absorb करता है पानी through the micropyle. Micropyle is a tiny hole in the testa, ठीक है, and swells when it is sown in the soil. जब सीड को बोया जाता है मट्टी के अंदर, लगाया जाता है मट्टी के अंदर, तो वो माइक्रोपाइल के ज़रिए सॉइल में से एब्जॉर्ब करता है वाटर, स्वेल करता है और फूल जाता है। द रेडिकल स्टार्ट्स ग्रोइंग फर्स्ट एंड मेक्स द मेन रूट। द रेडिकल इज़ द पार्ट ऑफ एम्ब्रियो, ठीक है। जो रेडिकल है वो ग्रो करना स्टार्ट करती है सबसे पहले क्या ग्रो करना स्टार्ट करता है, रेडिकल, द रूट्स। द रूट burst the testa and grow downwards. Root, the part of an embryo, ठीक है। रेडिकल से क्या निकली, सबसे पहले रूट्स निकली जिसने बर्स्ट किया, फाड़ दिया टेस्टा को। टेस्टा क्या है, सीड का कोट है, सीड कोट, हार्ड कोट अराउंड द सीड, ठीक है, और नीचे की तरफ ग्रो करना स्टार्ट कर देती हैं रूट्स। स्मॉल ब्रांचेस ग्रो आउट फ्रॉम द मेन रूट एंड डू 2 इम्पॉर्टेंट फंक्शंस, ठीक है। अब वो जो रूट्स हैं वो आगे फर्दर पार्ट्स में डिवाइड होना शुरू हो जाती हैं, ब्रांचेज उनसे निकलना शुरू कर देती हैं, सो दैट दे कैन होल्ड द सॉइल एंड एब्जॉर्ब द वाटर फ्रॉम द सॉइल, ठीक है। उनके 2 फंक्शंस होते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब कर सके प्लांट के लिए और होल्ड करके रख सकें उस टाइनी प्लांट को इन द सॉइल। आफ्टर दिस टाइनी प्लम्यूल स्टार्ट्स ग्रोइंग, और उसके बाद टाइनी जो प्लम्यूल है इनसाइड द एम्ब्रियो वो ग्रो करना स्टार्ट करता है, ठीक है, जिससे क्या बाद में बनता है, स्टेम बनता है। इट कम्स आउट एंड मेक द शूट, और वो सॉइल से बाहर आता है और शूट यानी कि स्मॉल स्टेम की फॉर्म में ट्रांसफ़र हो जाता है। द कॉटिलेडन ऑल्सो कम आउट विद द प्लम्यूल, और प्लम्यूल के साथ ये जो शूट है इसके साथ ही कॉटिलेडन्स भी बाहर आ जाते हैं। वो जो सीड के कॉटिलेडन्स हैं, स्टोर्ड फूड है, वो भी बाहर आ जाते हैं। कॉटिलेडन्स प्रोवाइड फूड टू द रूट एंड द शूट, और वो जो कॉटिलेडन्स हैं वो फूड प्रोवाइड करते हैं रूट को और शूट को। रूट जो नीचे है इन द सॉइल और शूट जो पार्ट अबव द सॉइल है प्लांट का, बेबी प्लांट का।
After some time, new leaves grow on shoot and start making food for the plant by the process of photosynthesis. और उसके कुछ अरसे के बाद उसके ऊपर 2 टाइनी लीव्स, न्यू लीव्स निकल आते हैं, ठीक है, और वो फिर अपनी फूड खुद से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं बाय ए प्रोसेस फोटोसिंथेसिस. बाय दिस टाइम फूड स्टोर्ड इन द कॉटिलिडन्स हैज़ बीन यूज्ड. और इस वक्त तक जितनी भी वो फूड स्टोर हुई हुई होती है प्लांट के अंदर इन द फॉर्म ऑफ कॉटिलिडन्स की सूरत में वो इस्तेमाल हो जाती है. दे श्रिंक एंड डाई, वो इस तरह से, ठीक है, सूख कर डाई कर जाते हैं और वो शेड ऑफ हो जाते हैं, ठीक है, उस प्लांट के ऊपर से गिर जाते हैं. यू कैन सी द स्टेजेस ऑफ ए सीड जर्मिनेशन, ऑफ ए बीन सीड जर्मिनेशन इन दिस पिक, ठीक है. आप इसमें देख रहे हैं कि फर्स्ट सीड बीन एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल, उसके बाद रेडिकल बाहर आई, ठीक है, फ्रॉम द एम्ब्रियो, और रेडिकल ने ग्रो करना शुरू किया डाउनवर्ड्स और उसके अंदर से फर्दर ब्रांचेस निकलना शुरू हुई, सो दैट द बेबी प्लांट होल्ड्स द सॉइल एंड एब्जॉर्ब द वाटर फ्रॉम द सॉइल. फिर उसके बाद क्या हुआ कि टेस्टा रिमूव हो गया और प्लम्यूल सॉइल में से बाहर आ गया अलॉन्ग विद द कॉटिलिडन्स, ठीक है. और फिर प्लांट आफ्टर सम टाइम ये जो कॉटिलिडन्स थे वो ख़त्म हो गए, उनके अंदर जितनी भी स्टोर्ड फूड थी वो प्लांट ने कंज्यूम कर ली और उसके टाइनी 2 लीव्स निकल आए, ठीक है, और उसके बाद उस प्लांट ने अपनी फूड खुद से प्रिपेयर करना शुरू कर दी. एज यू कैन सी हाइपोकॉटिल इज़ द रीजन जो कि आपकी रूट्स और आपके कॉटिलिडन से नीचे है, और एपिकॉटिल क्या है, वो रीजन है जो कि आपके कॉटिलिडन और लीव्स के दरमियान वाला एरिया है, ठीक है. ये 2 पार्ट्स हैं आपके प्लम्यूल के. दिस इज़ ऑल अबाउट द जर्मिनेशन ऑफ ए बीन सीड, ठीक है. इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम बेटा डू आस्क क्वेश्चंस. आज हमने बात की है बीन सीड की, ठीक है. डाई कॉटिलिडनस टाइप का है, यानी कि इसके अंदर 2 कॉटिलिडन्स हैं और इसके ये कुछ स्टेप्स हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल पहला स्टेप क्या है कि बीन सीड एब्जॉर्ब करता है वाटर थ्रू माइक्रोपाइल, ठीक है. और उसके बाद उसमें से फर्स्ट कौन सी चीज़ बाहर आती है, द रेडिकल, जो कि ग्रो करना शुरू करती है डाउनवर्ड्स और फॉर्म करती है द मेन रूट. उसके बाद क्या होता है, स्मॉल ब्रांचेस उसमें से बाहर आती हैं और होल्ड करती हैं सॉइल को, होल्ड करती हैं प्लांट को इन द सॉइल और एब्जॉर्ब करती हैं वाटर. आफ्टर दिस टाइनी प्लम्यूल स्टार्ट्स ग्रोइंग, और उसके बाद प्लम्यूल आपका सॉइल से बाहर आता है अलॉन्ग विद दी कॉटिलिडन्स, ठीक है, और प्रोवाइड करता है फूड रूट को और शूट को. और कुछ अरसे के बाद उसमें से 2 छोटे लीव्स निकल आते हैं, डाइकॉट है तो 2 लीव्स बाहर आएंगे, ठीक है, और फूड प्रिपेयर करना शुरू कर देते हैं प्लांट के लिए. और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये जो यंग बेबी प्लांट है यंग प्लांट में डेवलप हो जाता है. द टास्क ऑफ द डे, यू हैव टू डू द रीडिंग ऑफ लेसन नंबर 3 एंड राइट डाउन द क्वेश्चन आंसर्स. आज का आपका जो टास्क है ना, वो आपका ये टास्क है कि आपके पेज नंबर 30 और पेज नंबर 32 पे एसेस योर सेल्फ है, ठीक है. उसके अंदर देयर आर सम क्वेश्चंस जो कि इसी लेक्चर से भी आपको को ईजी होंगे आंसर करना, या फिर आप उसमें से बुक में से रीडिंग करोगे तो भी आप ये क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हो, ठीक है. तो आपने क्या करना है, ये सारे के सारे क्वेश्चंस को आपने इनके आंसर्स के साथ रफ शीट पर लिखना है अपनी वर्डिंग में, और मुझे चेक कराना है आपने मंडे को. इट इज़ योर असाइनमेंट ऑफ द डे, ठीक है. इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम related to this assignment or related to the lecture, please do ask question. Take care beta. Allah Hafiz.